चलिए बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज कक्षा 8 के बच्चों के लिए सब्जेक्ट हमारा है विज्ञान। आज चैप्टर का नाम है वो है कार्बन और उसके यौगिक। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? कार्बन के बारे में पढ़ेंगे, कार्बन की अवस्थाएं के बारे में पढ़ेंगे, अपर रूप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम जो पहला हमारा टॉपिक है वो है कार्बन। जो ध्यान से आपको पढ़ना है कार्बन। कार्बन क्या है? तो जो कार्बन कैसे शब्द, ये कहां से बना कार्बन? तो कार्बन जो शब्द है, कार्बन तो एक तत्व है, ये तो आपको पता ही होगा। जहां तक कि है, कार्बन को किससे प्रदर्शित किया जाता है? सी से। किससे प्रदर्शित किया जाता है? सी से। संकेत उसका सी होता है, प्रतीक उसका सी होता है। तो कार्बन क्या है, कहां से आया, कैसे आया, ये मैं आपको बताता हूं। कार्बन एक तत्व है। यह लैटिन भाषा के शब्द कार्बो से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है काला, कोयला। ठीक है, काला मतलब कार्बन मतलब वही, वैसे काला, काला का मतलब कोयला। तो कहने का मतलब ये है, कार्बन जो शब्द है वो हमारा लैटिन भाषा के कार्बो शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कोयला। और हम देखते हैं कि पौधे हैं, पौधे तथा जंतुओं में, पौधे और जंतुओं तथा जो सजीव है, जिन सारे पदार्थों से मिलकर बने हैं वो हमारा कार्बन है और इसके यौगिक इन्हीं से मिलकर बने हैं। जो हमारे पौधे हैं, जंतु हैं तथा जो सभी सजीव पदार्थ हैं वो कार्बन और इसके यौगिकों से ही मिलकर बने होते हैं। ठीक है, हमारे खाने का जो भोजन का जो मुख्य अवयव है, जैसे क्या हुआ, वसा हुआ, कार्बोहाइड्रेट हुआ, विटामिन हुआ, प्रोटीन हुआ, ये हमारा कहां से प्राप्त होता है? ये हमारा सारा कार्बन के ही यौगिक होते हैं। ठीक है, तो इसी कार्बन को सजीव का आधारभूत भी माना जाता है। इस कार्बन को सजीव का आधारभूत भी माना जाता है। तो आप कार्बन के बारे में क्या पढ़े हैं कि कार्बन एक तत्व है, जिसका कार्बन एक तत्व है। और कार्बन आया कैसे, कार्बन नाम इसका पड़ा कैसे? तो कार्बन जो है वो लैटिन भाषा के जो शब्द है कार्बो, जिसका अर्थ होता है काला, वहां से हमारा लिया गया है। ठीक है, कार्बन को सी से संकेत किया जाता है, अर्थात प्रतीक इसका जो होता है वो सी होता है। और हम लोग भोजन करते हैं, देखते हैं कि उसमें ज़्यादा क्या होता है, ज़्यादातर जो मुख्य अवयव हमारे होते हैं, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, ये सारे हमारे कार्बन के ही यौगिक से मिले बने होते हैं। जो पौधे हैं, जो जंतु हैं, जो सारे सजीव हैं, वो कार्बन से और इसके यौगिकों से ही मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो ये था आपके कार्बन के बारे में। अब अगला जो आपका आता है कार्बन की अवस्थाएं। क्या होता है? दूसरा आपका है कार्बन की अवस्थाएं। दूसरी हेडिंग ये है आपकी कार्बन की अवस्था। कार्बन की अवस्था दो होती है। पहली होती है आपकी मुक्त अवस्था, और दूसरा जो होता है वो होता है संयुक्त अवस्था। दूसरा क्या है? वो संयुक्त। पहला है मुक्त अवस्था, दूसरा क्या है? संयुक्त अवस्था। अब मैं आपको बताऊंगा पहले के बारे में। पहले मतलब क्या? मुक्त अवस्था के बारे में। मुक्त अवस्था, ग्रेफाइट का नाम तो सुना ही होगा आपने। ग्रेफाइट हुआ, हीरा हुआ, ये सब क्या है? मुक्त अवस्था है।
बच्चों कार्बन की जो अवस्थाएं मैंने बताया था, कार्बन की अवस्थाएं कैसी है, कितनी होती है। तो कार्बन की अवस्थाएं कितनी होती है, दो प्रकार की होती है। पहली होती है मुक्त अवस्था, दूसरी होती है संयुक्त अवस्था। अब मुक्त अवस्था क्या है, मुक्त अवस्था में क्या होता है, जो मुक्त होते हैं पूरी तरीके से, जैसे ग्रेफाइट हुआ, हीरा हुआ और कोयला, ये आपके जो है वो मुक्त अवस्था में। अब संयुक्त अवस्था में क्या होता है, जो ये कार्बन होते हैं कई यौगिकों में हो सकते हैं, कई यौगिकों में बने हो सकते हैं। जैसे कि आपका ये द्रव में भी हो सकता है, जो संयुक्त अवस्था है। मुक्त अवस्था में क्या है, मुक्त अवस्था में मैंने बताया ग्रेफाइट, हीरा और कोयला, जैसे ये अपने तरीके से मुक्त अवस्था में होते हैं, पूरे खुले होते हैं। लेकिन जो संयुक्त अवस्था होते हैं जिसमें जुड़े तरीके हो सकते, जुड़े हुए होते हैं, तो संयुक्त अवस्था में जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये जो कार्बन होते हैं, जो संयुक्त अवस्था वाले कार्बन होते हैं, ये क्या होते हैं, कई यौगिकों में हो सकते हैं। जैसे कि आपका ये द्रव में भी हो सकता है, आपका गैसीय अवस्था में भी हो सकता है और ठोस में भी हो सकता है। तो ये तीनों में हो सकते हैं। ये संयुक्त अवस्था आपका होता है, क्यों, क्योंकि ये ठोस में भी हो सकता है, लिख देते हैं ये कई यौगिकों ये क्या होते हैं, ये कई यौगिकों के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, कई यौगिकों के रूप में पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। जैसे कि आपका ये ठोस में भी हो सकता है, द्रव में भी हो सकता है और गैस में भी हो सकता है। ये तीनों में हो सकता है, ठोस में हो सकता है, द्रव में भी हो सकता है और गैस में भी हो सकता है। तो ये आपने समझ लिया होगा कि मुक्त अवस्था क्या, संयुक्त अवस्था में क्या चीज होता है। तो मुक्त अवस्था जो होता है इसमें ग्रेफाइट और हीरा और कोयला जो है ये मुक्त अवस्था में, पूरी तरीके से मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन जो संयुक्त अवस्था में है, तो संयुक्त अवस्था वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं, कई यौगिकों के रूप में पाए जाते हैं। ये ठोस में भी हो सकते हैं, ये जल द्रव में भी हो सकते हैं और ये आपके गैसीय अवस्था में भी होते हैं। ये तीनों अवस्थाओं में भी हो सकते हैं। अगला हम पढ़ते हैं अपर रूप। अपर रूप क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि अपर रूप क्या होता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं अपर रूप। ठीक है, जो अपर रूप क्या होता है, जब कोई तत्व प्रकृति में विभिन्न रूपों में समान, जब कोई तत्व प्रकृति में विभिन्न रूपों में समान लेकिन उसके भौतिक गुणों में भिन्नता पाई जाती है, तो ये अपर रूप कहलाते हैं। और ये जो क्रिया होती है ये अपर रूपता कहलाती है। ठीक है, तो अपर रूप क्या है, जब कोई तत्व, अपर रूप क्या है, अपर रूप वो है जब कोई तत्व प्रकृति में विभिन्न रूपों में, प्रकृति में विभिन्न रूपों में समान लेकिन भौतिक गुणों में भिन्न होता है, तो वो अपर रूप आपका कहलाता है। और यही क्रिया उसकी क्या कहलाती है, अपरूपता कहलाती है। तो देखते हैं, जब कोई तत्व प्रकृति में विभिन्न रूपों में समान, विभिन्न रूपों में समान लेकिन
भौतिक गुणों में भिन्नता होती है, भौतिक गुणों में भिन्न होते हैं। भौतिक गुणों में भिन्न होते हैं, अपरूप कहलाते हैं, अपरूप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अपरूप कहलाते हैं। ठीक है। और यही क्रिया जो होती है ये आपकी अपरूपता कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, मैं अपरूपता नहीं लिख रहा हूं। ठीक है। तो अपरूप क्या हो? जब कोई तत्व प्रकृति में विभिन्न रूपों में समान लेकिन भौतिक गुणों में भिन्नता उसके अंदर होती है तो वो आपकी क्या कहलाती है? अपरूप कहलाती है। ठीक है। और इसकी यह क्रिया क्या कहलाती है? अपरूपता कहलाती है। जैसे आपका क्या हो, एग्जाम्पल में बता दे रहा हूं कि जैसे आप कार्बन हुआ, ठीक है, कार्बन हुआ, सल्फर हुआ। सल्फर को गंधक भी कहा जाता है। ठीक है, गंधक को। ये आपके क्या होते हैं? ये अपरूपता को दर्शाते हैं, अपरूपता को बताते हैं कि अपरूपता होती है। ठीक है। कौन कौन? कार्बन और सल्फर, ये आपके अपरूपता को दर्शाते हैं। आगे देखते हैं आपको क्या होता है। आगे क्या है मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जो कार्बन के अपर रूप होते हैं, क्या होते हैं? कार्बन के जो अपर रूप होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय अपर रूप और अक्रिस्टलीय रूप अपर रूप। ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला मैं बताता हूं, कार्बन के कितने अपर रूप होते हैं? दो होते हैं। पहला क्या है? क्रिस्टलीय अपर रूप, क्रिस्टलीय अपर रूप। ठीक है। और दूसरा क्या है? अक्रिस्टलीय अपर रूप। ठीक है। तो जो कार्बन के अपर रूपों में दो प्रकार के होते हैं, मुख्य दो प्रकार के पाए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? क्रिस्टलीय अपर रूप और अक्रिस्टलीय अपर रूप। अब क्रिस्टलीय अपर रूप में क्या आता है आपका? क्रिस्टलीय अपर रूप में आपका क्या होता है? हीरा है, ये क्रिस्टलीय अपर रूप है। हीरा हुआ, ग्रेफाइट हुआ, ये आपका क्या है? हीरा और जो ग्रेफाइट होता है ये आपका क्रिस्टलीय अपर रूप होता है। लेकिन जैसे चारकोल हुआ, जैसे काष्ठ होता है, अस्थि होता है, शर्करा होता है, ठीक है, और काजल होता है, कोक होता है, गैस ईंधन होता है, ये अक्रिस्टलीय। तो क्या क्या? चारकोल में चारकोल हुआ जिसमें काष्ठ आता है, अस्थि आती है, ठीक है, ये सब आपके जो है चारकोल। ठीक है। और दूसरा जो आपका काजल, काजल जानते हैं ना? काजल, ये काजल भी कोक हुआ, गैस ईंधन हुआ, गैस ईंधन हुआ। तो ये अक्रिस्टलीय अपर रूप में बात है। चारकोल में काष्ठ, शर्करा वगैरह, ये काजल को, गैस ईंधन, ये सब क्या है? ये आपके अक्रिस्टलीय में पाए जाते हैं। ठीक है। तो आपको पता है कार्बन के जो अपर रूप होते हैं वो मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं।
पहला होता है क्रिस्टलीय अपर रूप, दूसरा क्या होता है अक्रिस्टलीय अपर रूप। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं ग्रेफाइट होता क्या चीज है। ग्रेफाइट क्या है ये आपको मैं बताता हूं। देखिए जो आपका ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट की बात हो रही है। ग्रेफाइट क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। अब तक तो आपने सुना ही है, ग्रेफाइट का नाम मैंने बताया, लेकिन ये समझ रहे हो कि ग्रेफाइट क्या चीज है। देखिए जो ग्रेफाइट होता है ये ग्रीक भाषा के ग्रेफो शब्द से बना होता है। क्या किससे बना होता है? ग्रेफो शब्द से बना होता है, जिसका अर्थ होता है लिखना। आप लोग जानते हैं पेंसिल की जो निब होती, लीड होती, छड़ होता, आपने देखा होगा उसमें ग्रेफाइट लगा होता है। ठीक है, क्योंकि वो जो आपका लीड होता है, जो छड़ होती है, किसकी बनी होती है? वो ग्रेफाइट की ही बनी होती है, जिससे आप लिखते हो। मैंने पेंसिल का, ठीक है, आपको मैंने क्या बताया, ग्रेफाइट जो है वो ग्रीक भाषा के ग्रेफो शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है लिखना। आप पेंसिल, जो पेंसिल की लीड होती है, छड़ होती है, वो किसकी बनी होती है? वो ग्रेफाइट की बनी होती है। ठीक है, और ग्रेफाइट किस रंग का होता है? ग्रेफाइट जो होता है वो भूरे रंग का होता है, मुलायम होता है। ठीक है, चिकना भी होता है। इसका जो गलनांक होता है, इसका जो गलनांक होता है वो 100 वायुदाब पर 4027 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, इसका जो हम प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग कहां पर ग्रेफाइट का किया जाता है? ये विद्युत इलेक्ट्रोड को बनाने में किया जाता है। ठीक है, विद्युत इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है। तो ये आपका ग्रेफाइट के बारे में हमने बता दिया है। अगर पूछा जाए कि ग्रेफाइट किसको बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो आप बताइएगा इलेक्ट्रोड को बनाने में, ग्रेफाइट विद्युत इलेक्ट्रोड जो होता है उसके बनाने में इसका ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट में तो आपको पता ही हो गया, ये भूरे रंग का होता है, मुलायम चिकना होता है। इसका आप जानते हो पेंसिल की जो लीड होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है। ठीक है, तो आपको ग्रेफाइट, अब आपको मैं बताता हूँ हीरे के बारे में। ग्रेफाइट तो भारत, श्रीलंका वगैरह में पाया जाता है, ध्यान में रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और हीरा जो है आपका, हीरे की बात, हीरा क्या चीज है? मैंने ग्रेफाइट और हीरे के बारे में आपको जो है पहले इसके बताया कि ग्रेफाइट, हीरा ये क्रिस्टलीय में आते हैं। तो आपको ये पता होगा कि हीरे के बारे में भी कुछ जानकारी ले लीजिए, कुछ ग्रेफाइट के बारे में जान लीजिए कि ग्रेफाइट क्या चीज है। तो ग्रेफाइट मैंने आपको बता दिया, अब हीरा है, आपको मैं बता रहा हूँ हीरा क्या है। तो जो हीरा होता है, हीरा वैसे कार्बन का शुद्ध और कठोर रूप होता है। और हीरा, एक चीज आप जानते हो कि हीरा बड़ा चमकदार होता है, बड़ा प्रकाशवान होता है, अर्थात प्रकाश बहुत होता है इसमें। ठीक है, पारदर्शी होता है, पारदर्शी प्रकाशवान दोनों होता है ये हीरा जो होता है। अब हीरा का प्रयोग क्या किया जाता है? तो हीरे का जो प्रयोग होता है वो धातु को छेद करने के लिए होता है और शीशे को काटने के लिए भी होता है। थोड़ा सा हीरा ले लीजिए, शीशा अभी हो, खींच दो पटरी से, जैसे इसके करते हो आप, उससे आप खींच दीजिए, वहां से फिर तोड़ दीजिए, वही सीधा सीधा निकल जाएगा, दाएं बाएं नहीं होता है। तो हीरा जो है वो कांच के शीशे को काटने का था, कांच को काटने के लिए भी हीरे का प्रयोग किया जाता है। और किसके लिए प्रयोग किया जाता है? धातुओं में छेद करने के लिए भी हीरे का प्रयोग किया जाता है। हीरा जो है भारत में बड़े अल्प मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, इसमें पन्ना वगैरह जो कुछ रहते हैं, तो पन्ना जैसे है मध्य प्रदेश, कर्नाटक वगैरह में बहुत कम, तो
देखने को ऐसा लगता है। तो आपको ये हीरा के बारे में भी कुछ पता चल गया है, ठीक है। और हीरा जो होता है वो परमाणु से मिला होता है, बना होता है, ठीक है। हीरे के बारे में आपको जानकारी। अब जो है आप होमवर्क नोट कीजिएगा। होमवर्क आज का जो होमवर्क है, होमवर्क क्या है ये आप ध्यान में देखिएगा। होमवर्क में क्या करना है, इसको होमवर्क में पहला कार्य आपको ये करना है, जितनी हेडिंग पढ़ाई गई है इस सारी हेडिंगों को आपको लर्न करना है। यही आपका होमवर्क है। और लर्न ही नहीं करना है, लर्न बाय हार्ट, मतलब मुंहज़बानी जिसको कहते हो, मुंहज़बानी याद करनी है आपको। और प्लस इसको अपने होमवर्क की कॉपी में मैं आपको दे रहा हूँ क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को आप लिखेंगे भी, लर्न भी करेंगे। पहला प्रश्न जो आपका है, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो आपका मैं बता रहा हूँ क्या है। कार्बन क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, कार्बन की कितनी अवस्थाएं होती हैं, कार्बन की कितनी अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अपर रूप क्या है, ठीक है। तो आपका जो ये पहला ये आप कार्बन और यौगिक है, आगे की जानकारी आपको अगले वीडियो में दी जाएगी, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से लर्न करिएगा और इस क्वेश्चनों का आंसर आप अपने होमवर्क की कॉपी में लिखिएगा। बाकी अगले टॉपिक में जब हम आएंगे तो वो यौगिक की बात करेंगे, ठीक है। आज तो कार्बन की बात तो हो ही गई, जो बचा होगा उसके बाद मैं बताऊंगा आपको। और इसके बाद आपका यौगिक के बारे में बात होगी कि यौगिक क्या चीज़, ठीक है। तो कार्बन और यौगिक के बारे में आप